हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शासन व्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो है संसद सेंट्रल विस्टा परियोजना, लोकसभा, राज्यसभा और सेंगोल। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो नए संसद भवन की आवश्यकता, संसद भवन के विभिन्न तत्वों में प्रतीकवाद है। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन का अनावरण किया गया। भारतीयों द्वारा अभिकल्पित और निर्मित यह उत्कृष्ट भवन संपूर्ण देश की संस्कृति और गौरव एवं उमंग को समाहित करता है और एक बड़े संसद भवन की भारतीय लोकतंत्र की दीर्घकालिक आवश्यकता, जहां भविष्य में सीटों और संसद सदस्यों की संख्या में वृद्धि होनी है, की पूर्ति के लिए तैयार है। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के एक भाग के रूप में विकसित नया संसद भवन संसदीय कार्यक्रम में अवसंरचनात्मक बाधाओं को संबोधित करने का प्रयास है। प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन का अनावरण किया और अंग्रेजों से भारत को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक सेंगोल को स्थापित किया। नए संसद भवन की क्या आवश्यकता थी, आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग अधिक जगह की आवश्यकता के बारे में आइए देखते हैं। तो देखिए, सरकारी डेटा के अनुसार वर्ष 1927 में निर्मित मौजूदा संसद भवन को एक पूर्ण लोकतंत्र के लिए द्विसदनीय विधेयिका को समायोजित करने हेतु डिजाइन नहीं किया गया था। वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित परिसीमन के साथ लोकसभा सीटों की संख्या 545 निर्धारित किए जाने के बाद से संसद भवन में बैठकों की व्यवस्था तंग और बोझिल हो गई थी। संयुक्त सत्रों के दौरान बैठने की सीमित क्षमता समस्या को बढ़ा देती थी। इसके अलावा आवागमन के लिए जगह की कमी उल्लेखनीय सुरक्षा जोखिम उत्पन्न करती थी। वर्ष 2026 के बाद समस्या में व्यापक वृद्धि होने की संभावना थी, क्योंकि सीटों की कुल संख्या पर रोक वर्ष 2026 तक के लिए ही लागू है। विरासत का विस्तार क्या है, आइए समझते हैं। तो देखिए, वर्ष 1927 में कमीशन किया गया मौजूदा संसद भवन लगभग एक शताब्दी पुरानी विरासत है, जो हेरिटेज ग्रेड एक इमारत है। गुजरते वर्षों में संसदीय गतिविधियों और उपयोगकर्ताओं में पर्याप्त वृद्धि के साथ इस भवन की आयु और सीमित अवसंरचना अब जगह, सुविधाओं एवं प्रौद्योगिकी के संदर्भ में वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाती है। हेरिटेज ग्रेड 1 में राष्ट्रीय या ऐतिहासिक महत्व के ऐसे भवन और परिसर शामिल है जो स्थापत्य शैली, डिजाइन, प्रौद्योगिकी एवं भौतिक उपयोग और या सौंदर्य से उत्कृष्टता रखते हैं। वे किसी महान ऐतिहासिक घटना, व्यक्तित्व, आंदोलन या संस्थान से संबंध हो सकते हैं। वे इस भूभाग के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल या लैंडमार्क रहे हैं। सभी प्राकृतिक स्थल भी ग्रेड 1 के अंतर्गत शामिल होते हैं। अवसंरचना संबंधी संकट क्या है, आइए देखते हैं। तदर्थ निर्माण और संशोधनों ने संसद भवन के बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ाया है। जल आपूर्ति, एयर कंडीशनिंग और सीसीटीवी कैमरों जैसी आवश्यक सेवाओं को जोड़े जाने से रिसाव की समस्या उत्पन्न हुई है, जिसने भवन के सौंदर्य को प्रभावित किया है। इसके अलावा पुरानी पड़ चुकी संचार संरचनाएं और अपर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपाय उपस्थित लोगों की सुरक्षा के बारे में चिंताएं उत्पन्न करते हैं। संरचनात्मक सुरक्षा संबंधी चिंताएं क्या है, आइए देखते हैं। पुरानी संसद भवन का निर्माण तब हुआ था जब नई दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र द्वितीय में शामिल थी, लेकिन अब नई दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र चतुर्थ में शामिल है। इस परिवर्तन ने उल्लेखनीय संरचनात्मक सुरक्षा संबंधी चिंताओं को जन्म दिया था और आधुनिक भूकंपी मानकों को पूरा करने वाले एक नए भवन के निर्माण की आवश्यकता महसूस हो रही थी। अपर्याप्त कार्यालय स्थान क्या है, आइए देखते हैं। समय के साथ आंतरिक सेवा गलियारों के कार्यालयों में रूपांतरण के परिणाम स्वरूप खराब गुणवत्ता के कार्यस्थलों का निर्माण हुआ। उप विभाजन ने पहले से ही सीमित जगह को और कम कर दिया, जिससे कर्मियों की उत्पादकता
उत्पादकता एवं सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। नए संसद भवन की प्रमुख विशेषताएं क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इष्टतम स्थान उपयोग के बारे में समझते हैं। पुराने भवन के समीप निर्मित नया संसद भवन लगभग 65,000 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र के दायरे में लेता है। इसका त्रिकोणीय आकार उपलब्ध स्थान के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करता है और एक विकास करते राष्ट्र की उभरती आवश्यकताओं को समायोजित करता है। सीटिंग क्षमता की वृद्धि। सीटिंग क्षमता की वृद्धि क्या है, आइए देखते हैं। नए भवन में 888 सीटों वाला एक बड़ा लोकसभा हॉल और 384 सीटों वाला एक बड़ा राज्यसभा हॉल शामिल है। संसद के संयुक्त सत्र अब 1272 सीटों को समायोजित कर सकते हैं, जो समावेशी और सुव्यवस्थित लोकतांत्रिक कार्यवाही की सुविधा प्रदान करते हैं। अत्याधुनिक सुविधाएं क्या है, आइए देखते हैं। अत्याधुनिक संवैधानिक हॉल भारतीय लोकतंत्र के हृदय के रूप में कार्य करेगा, जहां नागरिकों को शासन के केंद्र में रखा गया है। नवनिर्मित भवन अत्याधुनिक संचार प्रौद्योगिकी से सुसज्जित अति आधुनिक कार्यालय स्थान भी प्रदान करता है, जो दक्षता एवं सुरक्षा को बढ़ावा देता है। संवहनीयता के लिए प्रतिबद्धता। संवहनीयता के लिए प्रतिबद्धता क्या है, आइए हम लोग इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, नया संसद भवन प्लेटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग के रूप में स्थापित है, जो पर्यावरणीय संवहनीयता के प्रति भारत के समर्पण को प्रदर्शित करता है। सांस्कृतिक एकीकरण क्या है, आइए देखते हैं। नया संसद भवन क्षेत्रीय कलाओं, शिल्पों एवं सांस्कृतिक तत्वों को शामिल करते हुए आधुनिक भारत की जीवंतता और विविधता को निर्बाध रूप से एकीकृत करता है। सभी के लिए समावेशिता, आइए देखते हैं। तो देखिए, अभिगम्यता के महत्व को समझते हुए नए संसद भवन में दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दी गई है। समावेशिता और सामान्य भागीदारी को बढ़ावा देते हुए यह सुनिश्चित किया गया है कि दिव्यांगजन परिसर के भीतर स्वतंत्र रूप से आवागमन कर सके। गैलरी और प्रदर्शनियां क्या है, आइए देखते हैं। सार्वजनिक प्रवेश द्वार 3 दीर्घाओं की ओर ले जाते हैं। संगीत गैलरी जो भारत के नृत्य, गीत एवं संगीत परंपराओं को प्रदर्शित करती है। स्थापत्य गैलरी जो देश की स्थापत्य विरासत को दर्शाती है, और शिल्प गैलरी जो विभिन्न राज्यों की विशिष्ट हस्तकला परंपराओं को प्रदर्शित करती है। उन्नत सुविधाएं और पहुंच क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, लोकसभा और राज्यसभा कक्षों में प्रभावी विधायी कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए एक डिजिटल मतदान तंत्र, सुअभियांत्रिक ध्वनिकी और अत्याधुनिक दृश्य श्रव्य तंत्रों की स्थापना की गई है। भवन की त्रिकोणीय सीमा के समानांतर विस्तृत गलियारों के माध्यम से मंत्री कक्षों तक पहुंचा जा सकता है। प्रतीकात्मक डिजाइन। प्रतीकात्मक डिजाइन क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, लोकसभा कक्ष की आंतरिक साज सज्जा भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है, जबकि राज्यसभा कक्ष को राष्ट्रीय पुष्प कमल की प्रेरणा से सुसज्जित किया गया है। ये राष्ट्र की समृद्धि प्रतीकात्मकता को प्रकट करते हैं। सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक सेंगोल की स्थापना के साथ भारत को सत्ता हस्तांतरण के प्रति प्रतीकात्मक श्रद्धांजलि दी गई है। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना ऐसी परियोजना है जिसका उद्देश्य रायसीना हिल, नई दिल्ली के पास स्थित भारत के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र सेंट्रल विस्टा का पुनरुद्धार करना है। यह क्षेत्र मूल रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान सर एडविन लुटियंस एवं सर हर्बर्ट वेकर द्वारा डिजाइन किया गया था और स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा इसे बनाए रखा गया था। परियोजना के पुनर्विकास की देखरेख AR विमल पटेल द्वारा की जा रही है। नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ एवं साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट, राष्ट्रीय अभिलेखागार आदि अवस्थित है। दिसंबर 1911 के किंग जॉर्ज पंचम ने आयोजित दिल्ली दरबार में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की थी। इस पुनर्विकास परियोजना में शामिल है
वर्तमान संसद भवन के बगल में एक त्रिकोणीय नए संसद भवन का निर्माण, सामान्य केंद्रित शौचालय का निर्माण और राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच 3 किलोमीटर लंबे राजपथ, जिसे अब कर्तव्य पथ कहा जाता है, का पुनरुद्धार और नॉर्थ और साउथ ब्लॉक का संग्रहालय के रूप में विकास। सेंगोल का क्या ऐतिहासिक महत्व है, आइए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग चोल के बारे में जानते हैं। तो देखिए, सेंगोल शब्द तमिल शब्द सेम्मेई से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है नीति परायणता, जिसका अर्थ है नीति परायणता। यह स्वर्ण का बना था और चोल साम्राज्य में अपने अधिकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए औपचारिक अवसरों के दौरान शासकों द्वारा धारण किया जाता था। इसे उत्तराधिकार एवं वैधता के मिशन के रूप में एक राजा द्वारा दूसरे राजा को सौंपा जाता था। चोलों ने 9वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और श्रीलंका के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। समारोह आमतौर पर एक उच्च पुरोहित या गुरु द्वारा संपन्न किया जाता था, जो नए शासक को आशीर्वाद देते थे और उसे सेंगोल सौंपते थे। आजादी से पहले आइए समझते हैं। तो देखिए, स्वतंत्रता से पहले यह प्रश्न मौजूद था कि अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में किस समारोह का पालन किया जाना चाहिए। सी राजगोपालचारी ने सत्ता हस्तांतरण के लिए उपयुक्त समारोह के रूप में सेंगोल सौंपने के चोल अनुष्ठान का सुझाव दिया, क्योंकि यह भारत की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति के साथ साथ विविधता में इसकी एकता को प्रतिबिंबित करेगा। थिरुवदुथुराई अधिनियम 500 वर्ष पुराना एक शव ने प्रधानमंत्री नेहरू को सेंगोल भेंट किया था। 14 अगस्त 1947 को अधिनियम 500 साल पुराना शव है। यह सुनहरा राजदंड वोमिडी बंगारू चेट्टी द्वारा मद्रास अब चेन्नई में एक प्रसिद्ध जौहरी द्वारा तैयार किया गया था। नंदी न्याय के धारक के रूप में अपनी अदम्य दृष्टि के साथ शीर्ष पर हाथ से उत्कीर्ण किया गया था। स्वतंत्र के बाद आइए देखते हैं। स्वतंत्र के बाद वर्ष 1947 में सेंगोल प्राप्त करने के बाद नेहरू ने इसे कुछ समय के लिए दिल्ली में अपने आवास पर रखा और फिर इसे इलाहाबाद प्रयागराज में आनंद भवन संग्रहालय को दान कर दिया। यह 7 दशकों से भी अधिक समय तक आनंद भवन संग्रहालय में पड़ा रहा। वर्ष 2021-22 में जब सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना चल रही थी, सरकार ने एक ऐतिहासिक घटना को पुनर्जीवित करने और नए भवन में सेंगोल स्थापित करने का निर्णय लिया। इसे नए संसद भवन में स्पीकर की सीट के पास स्थापित किया गया है, जिसके पास एक पट्टिका भी रखी गई है जो इसके इतिहास और अर्थ को प्रकट करेगी। नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना सिर्फ एक सांकेतिक मुद्रा नहीं है, बल्कि एक सार्थक संदेश भी है। यह दर्शाता है कि भारत का लोकतंत्र अपनी प्राचीन परंपराओं एवं मूल्यों में निहित है और यह भी है कि यह समावेशी है और इसकी विविधता और बहुलता का सम्मान करता है। पुराना संसद भवन अस्तित्व में कैसे आया था, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, पुराने संसद भवन का निर्माण कार्य वर्ष 1921 में शुरू हुआ था और यह वर्ष 1927 में पूरा हुआ। इसे आर्किटेक्ट्स एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था। इस भवन को मूल रूप से काउंसिल हाउस कहा जाता था और इसमें इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ब्रिटिश भारत की विधेयिका आदि मौजूद थे। पुराने संसद भवन का गोल आकार रोमन ऐतिहासिक स्मारक कोलोसियम से प्रेरित था। डिजाइन में जाली एक छतरी जैसे कुल भारतीय तत्व भी जोड़े गए थे। निष्कर्ष क्या है, आइए इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, भारत का नया संसद भवन एक अत्याधुनिक प्रतिष्ठान है जो प्रभावी विधायी कार्यवाही के लिए आधुनिक सुविधाएं प्रदान करते हुए भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। सरकार की योजना है कि संसदीय कार्यों के सुचारू संचालन के लिए दोनों भवनों को संयोजित में उपयोग किया जाए। यह न केवल भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है, बल्कि एक समावेशी एवं कुशल लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मार्ग भी प्रशस्त करता है। चूंकि राष्ट्र इस नए अध्याय की ओर आगे बढ़ा है, नए संसद भवन आशा एवं एकता का प्रकाश स्तंभ बन गया है जो आगे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।
तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।